ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक फंक्शन की बात करी जा रही है, बार बार करी जा रही है, भी आपकी पर्सनल लाइफ है वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर कभी मत रखो। ये बड़कन्नी जीजी की बेस्ट फ्रेंड रही है वो। तो जी स्वागत है आपका एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बड़ी शिकायत है मुझे आप लोगों से, इतने कम कमेंट क्यों आ रहे हैं? आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सजेशन और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले वीडियो जो भी हम लोग एपिसोड बनाते हैं वो क्रिएट होते हैं। जब भी क्रिएट होते हैं जब आप लोगों की सजेशन होगी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी। लेकिन मेरी एक एक कमेंट के ऊपर नज़र है। ये मत सोचे कि मैं किसी को लाइक देती हूँ या किसी को रिप्लाई देती हूँ या किसी को मैं इग्नोर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबके कमेंट रीड जरूर से करती हूँ, लेकिन हाँ जरूर से ये बात है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ सबका, लेकिन हर एक कमेंट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो चलिए जी, आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही मैं शेयर करने वाली हूँ कि ड्रामे जो हैं वो दिन बर दिन चलते ही जा रहे हैं। और माता जी जो है उनका तो भैया क्या ही बोले कि उनका रोना धोना भी चलता ही जा रहा है। माता जी इतना ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं उनके साथ में, ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं किसी और के लिए भी बात करना चाहती हूँ। वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन स्टिल अभी तक उनके कमेंट वहाँ पर पड़े हैं। आप लोग भी रीड कर सकते हैं वो कमेंट, ठीक है जी। मुझे बोला जा रहा है कि मैं अपने देश के लिए क्या ही एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर रही हूँ, मैं अपने देश का नाम रोशन नहीं कर रही हूँ। भैया मुझे एक चीज़ बताओ, भैया बहन जो भी हो आप, है ना, मुझे एक चीज़ आप बताओ कि एग्जाम्पल मैंने सेट करना है ना। बच्चे गलतियाँ करें, उनके बड़े बूढ़े उनको कुछ कहें ना, है ना, लेकिन हमारे बच्चे जहाँ दूसरों के बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पर उन लोगों को देखकर वैसे ही बदतमीजियाँ अपने घरों में करें, तो वो चीज़ें क्या सही हैं? उनके बड़े नहीं समझा रहे, हम तो समझा रहे। उनको देखकर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो डर जाएं। जुठियंका ने ऐसे ऐसे ड्रामे करे हैं, है ना, तो हमारे एपिसोड जो है वो उनको पॉजिटिव करते थे कि हाँ आप डरिए मत, ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होता जो ये दिखा रही है, ठीक है। आप अपने बड़ों से वो चीज़ें सीखें, आप अपने डॉक्टर से बात करें, लेकिन आप हमें कह रहे हो कि हम क्या एग्जाम्पल सेट करें? अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है, हम एग्जाम्पल सेट नहीं करें। एग्जाम्पल तो ये लड़कियां सेट करें, छोटे गांव की छोटी मोटी लड़कियां ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि कैसे बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, कैसे बड़ों को सोशल मीडिया पर मतलब अच्छे से उनकी लताड़ते हैं उनको, बड़ों को, और नंदों को जो है कैसे हड़काते हैं। ये चीज़ें यहाँ से सीखें, ये एग्जाम्पल सेट करें। तो हमारे जो आर्मी के जवान जो अपने घरों में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उस सरहद पर खड़े हैं, है ना, लड़ाई लड़ते हैं, जो हम लोगों की रक्षा के लिए खड़े हैं, वो तो ऐसे ही है, वो तो देश का नाम रोशन कर ही नहीं रहे, है ना। जा फिर देश का नाम रोशन वो नहीं करें जो कि IPS ऑफिसर बन रहे। 22 साल की उम्र के बच्चे जो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो देश का नाम रोशन नहीं कर रहे। मतलब सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों ने ले रखी है। देश का नाम रोशन करेंगे, आप देश का नाम रोशन कर रहे हो अपने? जो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ये कमेंट लिखने से पहले आपने ये नहीं देखा कि पहले मैं एपिसोड तो देख लूँ, एपिसोड क्या है। एपिसोड में हमारे यही होता है कि भैया ये छुटकन्नी बड़कन्नी ये गुलाबचंद ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। आपका घर का अगर मैटर है जो भी अपने घर में सुलझाओ ना, किसने बोला यहाँ दिखाओ। डेली व्लॉगिंग करते हो तो डेली व्लॉगिंग करो। आज जो पूतना है तो आप देखो, मेरा बड़ा करारा पूतना, मेरा बड़ा करारा पूतना। किसी ने ये भी बोला था कि आप इसका नाम चेंज करिए क्योंकि इसको हर्ट होगा। क्यों हर्ट होगा? अब पंजाबी में मैंने आपको गाना सुना दिया, आप देखिए, सर्च कर लेना आप भी, ठीक है। तो यहाँ पर ससुराल वालों को तो ये अभी भी याद करती है, तो लाइव करने वाली भी तो यही थी ना। इतनी गलतियाँ कर ली, गलतियों के बाद भी गलतियाँ करती हुई नज़र आती हैं। तो चलिए, अब छुटकनी जीजी का तो कहने क्या, फ़िलहाल तो मैं जिनके ऊपर बात करी तो वो ही बताना चाहती हूँ कि इनको कुछ नहीं पता है, लेकिन इनको बातें करनी है, सो वो कर रहे हैं। ऐसे ही बातें करते हैं इनके सपोर्टर, यानी कि छुटकनी जीजी के, ठीक है। बड़कन्नी जीजी के तो कहने ही क्या है, वो तो अपनी माताओं को सबके सामने लाकर भी दिखा देती हैं, लेकिन ये नहीं करती कि आप कैमरा सेट कर दो ना, जैसे पॉडकास्ट वाले करते हैं। आपके पास किस चीज़ की कमी है? आप कैमरा सेट कर दो और नॉर्मल व्लॉगिंग जैसे ब्लॉगर्स करते हैं आप करिए, वो दिखाइए आप, है ना। तो वो दिखाएंगे कि हाँ आप लोग जो है वो देखो, कैमरा भी गिरने लगा था, कैमरा तो नहीं, फ़ोन है मेरा तो, है ना। ये भी कहता कि अरे आप इनके ऊपर मत बात करिए, ये तो ऐसे ही कमेंट करेंगे। कमेंट करिए तो हमें
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तहे दिल से आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर चंद शब्द यहाँ पर आपने लिखे। लेकिन उन शब्दों को भी मान चाहिए भैया, मान करिए। आप उनको लिखते टाइम पे थोड़ा सा इज्जत दीजिए, तरीके से लिखिए कि आप कौन सी बात कहाँ पर लिख रहे हो। अब मुझे कह रहे हो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मैं तो बच्चों को समझा ही सकती हूँ, ठीक है, और समझाना मेरा फ़र्ज है और मैं समझा रही हूँ। मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे पता है अपना कि मुझे यहाँ पर क्या बताना है, क्या समझाना है। उसके लिए आपको मेरे कुछ पुराने एपिसोड देखने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाओगे, है ना। तो जहाँ पर हम एक कमेंट को लेकर इतनी सारी बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना मतलब इतना हाईलाइट नहीं करते हैं उस कमेंट को। अगर जिसको भी पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो उस कमेंट सेक्शन में मेरे। अभी जो मॉर्निंग वाला मेरा वीडियो आया, आप लोगों ने भी उम्मीद नहीं करी होगी कि मॉर्निंग में डिम्पल जी का वीडियो आ जाएगा। देखिए, मैंने अपना वादा पूरा करा, मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करा। मैंने अभी भी वीडियो आप लोगों को ये 6 साढ़े 6 बजे तक मिल जाएगा और रात में भी आपको एक वीडियो मिलेगा। आज का मेरा कोटा पूरा, मुझे 3 एपिसोड देने हैं तो देने। एक घर नेपोटिज्म खेला जा रहा है भैया, आप खुद देखिए। एक ही घर में सारे व्लॉगर इकट्ठे हो जाएंगे, है ना भैया। यूट्यूब की इस समुंदर में, यूट्यूब के इस समुंदर में हम लोग 2-4 बूंदे हम लोग भी हैं भैया, हमें कोई नहीं पहचानता है, ठीक है। लेकिन समुंदर इतना बड़ा है, तो ये नेपोटिज्म की वजह से ही हो रखा है। अभी रियल टॉक पर भी मैं जो है जल्दी ही रिएक्शन दूंगी। अब आप लोग देखिए, रियल टॉक कोई छोटी मोटी मतलब पहचान की उनको ज़रूरत नहीं है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं रहा आज की तारीख में। बहुत दुनिया भर से लोग उनको देखते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर भी रिएक्शन दूंगी क्योंकि मैं दे सकती हूँ, मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उस चीज़ के लिए मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, नहीं भी वो गलत हो या सही हो मैं बता सकती हूँ। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मेरी वाईटी फैमिली मुझे बता सकती है, या फिर कोई भी बता सकता है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, या ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। देखिए, सोच हमारी सबकी सेम नहीं है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जो सफल लोग हैं उन लोगों को लेकर आप सामने आते हो तो नेपोटिज्म ही है ना जी। आप उनको क्यों नहीं बढ़ावा देते? पता नहीं कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं यहाँ पर जिनको इतना कुछ, जिनसे सीखने को मिल सकता है, या जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। लेकिन उनके चैनल जो हैं वो नहीं चलते हैं। वो भी सिखाना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ, है ना। लेकिन नेपोटिज्म भाई बहनों में ही रहकर फंस कर रह जाएंगे, ठीक है। अगर किसी और ने, रिश्तेदार ने चैनल ओपन कर लिया, उनके साथ बाइकाट कर देंगे। अगर कभी गाहे बगाए गलती से हेल्प कर दी है, ये गुलाब चंद है या कोई भी है, किसी ने भी हेल्प कर दी है, ठीक है, और आपकी उससे नहीं बन रही है अब, तो उससे पैसा जो हेल्प के नाम पर आपने कुछ दिया था वो वापस मांग लेंगे। अच्छा, घर की जो कहानी है वो सोशल मीडिया पर ही बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे साथ आज बड़ी ही अच्छी एक चीज़ जो है मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर से ही किसी ने शेयर करी है। तो उन्होंने बोला, मैं तो ये कहती हूँ ना, घर के बड़ों को बीच में बिठाएं अगर आपकी आपसी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती है तो, है ना। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ शेयर करा मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को, देखिए पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर हम बात करते हैं ना यहाँ पर, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि उन्होंने शेयर किया कि पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम है तो खुद ही हस्बैंड वाइफ जो है वो सॉर्ट आउट करें, ठीक है। आपकी बात आपके रिश्तेदारों को, आपकी बात आपके घर वालों को भी पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो आज नहीं तो कल ठीक तो हो ही जानी है, लेकिन यही ज़माना होगा जो आपको फिर जीने नहीं देगा। ऐसा ही कुछ एक और इन्फ्लुएंसर है, भावना नाम है, अभिषेक उनके पति का नाम था, जो कि अब एक्स हस्बैंड हो गए उनके, है ना। तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि अपनी ज़िंदगी के जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर कभी मत रखना। लेकिन इन लोगों को वो सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी, ये बड़कन्नी जीजी की बेस्ट फ्रेंड रही है वो, ठीक है, लेकिन अब क्या ही बोलें। तो यही बताना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी सीख नहीं ली। हमेशा ही एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें करते दिखाते रहना, या फिर अपनों को ही जो है डिसरिस्पेक्ट देना, ये छोटे गांव के लोग तो नहीं करते, क्योंकि उनको इतनी समझ में नहीं होती। उनके एक चीज़ बताऊं, छोटे शहरों के लोग हों, छोटे गांव से लोग हों, जो होता है ना, उनका आपसी प्यार बहुत होता है। रिश्तेदारी में भी आपस में बहुत प्यार होता है, जुड़ाव होता है, दुख सुख में एक दूसरे के खड़े होते हैं वो लोग। हालांकि बड़े शहरों में ये चीज़ें नहीं है, दिखावे को ही है सारा कुछ।
तो भैया हम लोग तो छोटे शहरों वाले ही अच्छे हैं, है ना, छोटे गांव के ही अच्छे हैं। तो हमारे तो टचवुड है कि सब हमारे साथ हैं, है ना। तो लेकिन ये जो छोटे गांव कहते हैं, लेकिन ये अपने आप में ही सिमट कर रह गए। गुलाब चंद के साथ जो है अभी इस समय एक अच्छी फैमिली जुड़ी है, ठीक है, तो पॉजिटिव फैमिली है। तो गुलाब चंद को तो लगा कि मेरे साथ फैमिली है, लेकिन पुत्तन के साथ कौन है? माँ कहती तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, जब तक हूँ मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ही रखूँगी और पुत्तन को इंडिपेंडेंट बना के ही छोड़ूंगी। पुत्तन तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा फैसला बदल गया ना अब, क्योंकि तुम्हारा फैसला कुछ और था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे की जो दास्तान है वो कुछ और बयां करती हुई नज़र आई, जो तुम्हारी उदासी। लेकिन फिर भी ससुराल की बातें याद आई, है ना। तो चलिए जी, करते हैं छुटकनी जीजी पर बात, करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन, लेकिन लाइक करना कोई मत भूलना। छुटकनी जीजी ने एक बार फिर से ड्रामा खेला है। छुटकनी जीजी ने ये जो ड्रामा खेला है ना, तो अब ड्रामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन छुटकनी जीजी ने उस ड्रामे के ऊपर से पर्दा अभी तक नहीं हटाया। एक तरफ तो छुटकनी जीजी जो है वो जाने के लिए तैयार बैठी थी ससुराल, मुझे ससुराल जाना है, मुझे ससुराल जाना है ना। मुझे याद पिया की आई, गाना कुछ ऐसे भी था, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या हो गया, पिया की याद ही रह गई, है ना। कागजी पति कागजी रह गया और पत्नी भी कागजी बन गई। लेकिन कागजी नींबुओं की बात करती हुई नजर आई। अब ये कागज बहुत है इसकी लाइफ में, है ना। कागजी पति, कागजी नींबू, कागजी पत्नी, पता नहीं क्या क्या कागजी। तो यही है कि कई बार तो मुझे बहुत ही तरस भी आता है छुटकनी पर, क्योंकि छुटकनी का खुद का ही वो जब सब चीज़ें नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। आज भी उसका बहुत ही पॉजिटिव एपिसोड था कि एक नॉर्मल एपिसोड जैसा होता है वैसे ही था। लेकिन मम्मी जी पूरे एपिसोड में मम्मी जी होती रही। लेकिन मम्मी जी तो है कि उनका दुख ही ख़त्म नहीं हो रहा। मम्मी जी को तो पता नहीं कौन सा ऐसा दुख लगा हुआ कि वो इतनी दूर बैठी भी रोती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हमें रोने से या हंसने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी को होनी भी चाहिए। लेकिन पुत्तन की खुद की स्टोरियों से तो ये हम लोगों को सीख जरूर से मिली है, इंस्टा की स्टोरियों से, कि देखिए हर रोते हुए चेहरे, हर रोज़ के रोते हुए चेहरे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो जी हंसने की आदत डाल लीजिए। तो ये बातें कहीं ना कहीं सही भी हैं। ये पुत्तन की खुद की लिखी हुई किताबी बातें नहीं हैं, ये दूसरी फिल्मों के डायलॉग जो हैं अभिनेता लोग बोलते हैं, बस वही स्टोरियाँ यहाँ मोटिवेशनल ये शेयर करती हैं इंस्टा पे। तो लेकिन मम्मी का वो जो दुख है, जिसको कि पुत्तन वो बहुत याद आ रही है, यानी कि माता जी को पुत्तन बहुत याद आ रही है। तो माता जी को पुत्तन याद आ रही है, या माता जी को नाती याद आ रहा है, तो ये तो आकर ही बताएंगे, या फिर ये आ चुकी हैं। देखिए मेरी वाईटी फैमिली का तो कहना है कि मोटू जो है वो आ चुका है ना। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जून की छुट्टियां होनी है, लेकिन वहाँ पर तो इतनी भयंकर गर्मी है, खैर दिल्ली में भी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर वही बात है, टचवुड है भाई, मेरा घर अंदर से काफ़ी ठंडा है, तो दिन के समय भी ठंडा है। तो यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ इतनी भयंकर गर्मी है, शायद इस वजह से उनको कोरोना आ रहा है कि मुझे वहाँ जाना है ना। जहाँ फिर ये आ चुके हैं, जैसा कि मेरी वाईटी फैमिली भी कहती है, क्योंकि जब मोटू का आना होता है तो प्यार मल्हार से समझा बुझा कर जो चंपा है उसको मायके धकेला जाता है, भैया जा तू थोड़े दिन रह, तेरे दिल नहीं करता अपनी मम्मी से मिलने को, करता है ना, जा तू जाए वहाँ थोड़े दिन रह, तो चली जाती है। तो फिर बाद में पीछे से जो है स्कीम जो है वो तैयार की जाती है। अभी जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में, वैसे तो मई में बोला था, अब पता नहीं अब जून हो गया, अब भगवान ही जाने मई है कि जून है ना। एक फंक्शन की बात करी जा रही है, बार बार करी जा रही है उस फंक्शन की बात, है ना। लेकिन उस फंक्शन की जो तैयारियां हैं, क्या वो मतलब कि ऑफ कैमरा हो रही हैं, या फिर अंडरग्राउंड कहीं कुछ हो रहा है ना, सामने नहीं आ रहा, किसी को कुछ पता नहीं, और मार्केट के कोई चक्कर भी नहीं लग रहे। ये कैसी तैयारियाँ? अच्छा जी, पहले तो तैयारियां थी कि ऑनलाइन कपड़े वपड़े मंगाए जा रहे थे, लेकिन वैसी भी कोई तैयारियां नज़र नहीं आ रही है, ना गुलाब चंद की ओर से ना इधर की ओर से। चंपा ने तो वो चीज़ जो है एक्सपोज कर दी थी सबके सामने, पहले ही रिवील कर दी थी कि हाँ फंक्शन है, मई में है, ये बोला गया था। लेकिन अब जून में है तो पता नहीं। भैया चंपा भी तो इन्हीं के रंग में रंगते हुई नज़र आ रही है, जैसा ये लोग कहते हैं वैसे ही तो बनती जा रही है चंपा भी। तो होता भी है भैया, जहाँ रहना है उसको, उनकी बोली तो उसको बोलनी ही पड़ेगी, है ना। अभी जो झूठी का स्टोरी फिर शेयर होनी शुरू हो गई, जैसा कि उसके आने से पहले के वो धमाके होते हैं, इतने नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। तो जी स्टोरियाँ शुरू हो चुकी हैं,
इंस्टा पर उसकी, है ना, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी उसकी इंस्टा स्टोरी को। तो ये मतलब मोटू को छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं वहाँ पर, और मोटू जो है वो कमबैक कर चुका है। अब कर चुका है नहीं कर चुका कमबैक, जो भी है जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके एपिसोड जितने भी हैं वो बासी ही आप लोगों को मिल रहे हैं। अभी आप लोग देखिए कि आज तारीख है 17 और 13 तारीख का गुलाबचंद का एपिसोड आज आया है, तो मतलब ये लोग यहाँ नहीं हैं, समझ गए आप लोग। तो पुत्तन का भी जो एपिसोड है ये भी ओल्ड एपिसोड ही है, क्योंकि वो भी तो ब्रेक पर है, नहीं तो उसको ब्रेक लेने की ज़रूरत ही क्या है। ये सब लोग ब्रेक पर ही हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी से आसानी से सामने नहीं आएंगी, है ना। तो अभी गुलाबचंद ने भी एक ऐसा ही टाइटल कुछ रखा है कि जब पापा ने कंधे पर हाथ रखा तो ये इमोशनल हो गया। भैया उनकी फैमिली को आदत है कंधे पर हाथ रखने की, क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं अपनों के साथ, है ना। तो अपने बच्चों के साथ, तुम भी तो अब उनके बच्चे ही तो हो, है ना। तो इसलिए तुम्हारे कंधे पर प्यार से, तुम्हारे सर पर प्यार से वो प्यार उन्होंने करा है, तुम्हें भरोसा है ना, प्यार किया है तुम्हें। तो भैया इमोशनल होने की तो समझ में पता नहीं, चलो ठीक है इमोशनल हो गए ना इमोशनल। तुमसे ज़्यादा तो चंपा इमोशनल हुई जब अपनी मम्मी से बिछड़ रही थी। वो मम्मी कितने प्यार से उसको समझा रही थी, भैया प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कोई बात नहीं, सुबह सुबह उठ के तुमने जो गोली डॉक्टर ने बोली है वो खा लिया करना, ठीक है। अब चंपा जो है काफ़ी वो हो रही थी, क्योंकि इस समय जो है उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी, है ना। तो वहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी है कि भाई जो है वो भी चंपा के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, क्योंकि वो प्यार अपनापन है उन लोगों में, है ना। और तुम्हारा बस वो टाइटल ही लग गया कंधे पे, तुमने देखा होगा ना कितनी बार कंधे पे हाथ रखा है, वो सब चीज़ें। तो ये 13 तारीख का एपिसोड था जो आप लोगों को मिला है, तो आप लोग खुद ही समझ जाइए ना नया क्या है इसमें। नया इसमें कुछ भी नहीं, आप लोग समझिए। आप लोग 5 दिन पीछे चल रहे हैं, और किसी ने मुझे बोला भी कि नहीं नहीं एक हफ्ते का वो कैसे बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। डेली व्लॉगिंग भी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो भी एक दिन छोड़ कर आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। अब आप लोगों को पता लग ही गया, खुद गुलाब सिंह ने अपने एपिसोड में बोला है कि मदर्स डे वाले दिन हम लोग वहाँ थे, इसलिए आज के दिन मैंने विश किया मम्मी को, है ना। अच्छा जी, उसके नेक्स्ट डे जो है इन लोगों की वापसी थी। तो 13 तारीख का एपिसोड आज 17 को आपको मिल रहा है। तो इस बीच वाले गैप के तो आपको मिलेंगे ना, अभी नहीं मिलेंगे, रुक के मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नन्नों के ये जो पुत्तन की प्रेगनेंसी डिलीवरी के समय आप लोगों को एक हफ्ता पीछे ले जाया जा रहा था। तो जब भी ये जुठियंका जो है इसका ही ये मनी माइंडेड जुठियंका, इसका जो दिमाग है शैतानी दिमाग वो चल रहा, ठीक है। अभी देखो बातों बातों में मैं ये बात भूल कैसे रही थी, इसलिए यहाँ पर अब मैं बोल ही देती हूँ, याद आ गई है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुत्तन जो है ये भी अपनी प्रेगनेंसी को अभी तक भूल नहीं पा रही। शायद कोई भी नहीं भूलता, है ना। लेकिन चटनी बनाते समय इसको वो भाभी याद क्यों आई जिन्होंने प्रेगनेंसी में इसको बहुत ही टेस्टी चटनी बना कर दी थी। तो जी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा तो हिंट ये पुत्तन ने दे ही दिया कि भाभी का मन है चटनी खाने को, सो इसने चंपा के लिए चटनी बना दी, ठीक है। तो चंपा प्रेग्नेंट है तो वो हमें चीज़ों पहले से पता, और ये नॉर्मल बात है। अब जो लोग पूरा एपिसोड नहीं देखते हैं तभी तो वो कमेंट कर रहे हैं ना बाहर वाले इधर उधर आके कि आप क्या सीख दे रहे हो। तो मैं यही सीख दे रही हूँ कि शादी के बाद ये नॉर्मल बातें हैं, प्रेग्नेंट होना, ये सब चीज़ें होना। लेकिन ये है कि आप देखिए पुत्तन इनसे क्या सीख सकती है चंपा से, कि जहाँ पर चुप रहना है वहाँ पर तुम चुप रहो, जहाँ पर बोलना है तुम उतना ही बोलो, है ना। अब जिन लोगों से तुमने रिश्ता नहीं रखना है तो उन लोगों के साथ रिश्ता ना भी रखते हुए बार बार हर एपिसोड में उनका नाम लेना भी क्यों है तुम्हें, ये बातें हैं। तो ससुराल वालों को जो चंपा है, अभी तक हम लोगों ने ये 4-6 महीने में कितनी बार देख लिया कि वो डिसरिस्पेक्ट नहीं देती है, वो रिस्पेक्टफुली ही बातें कर रही है ना। और पुत्तन का तो हम लोगों ने कितनी बार देख लिया था इन 5-6 महीनों में भी। तो अभी पुत्तन के 20 सपोर्टर जो हैं वो भी ये वाली चीज़ें जो हैं वो नोट कर लें और देख लें कि पुत्तन को डिलीवरी के समय, जहाँ भी प्रेगनेंसी के टाइम पर 9 मंथ जो है उसका खाया हुआ बैंगन का भरता, सासू माँ के हाथ का आलू के परांठे सासू माँ के हाथ के खाए हुए, या फिर कोई चटनी भाभी के हाथ के खाए हुए, या फिर कोई और कुछ उनके वहाँ का खाया हुआ, उसको क्यों याद आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली में सेवा हुई है अच्छे से,
और बहुएं जो है वो यही चाहती हैं कि प्रेगनेंसी में उनकी अच्छी से सेवा हो। तो उसके बाद जब सासू माँ जो होती हैं उनको जब सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो बहुएं भी पीछे नहीं हटती हैं, वो भी पूरी केयर करती हैं। लेकिन नहीं, चार फुलके फुलाने को लेकर ही सब लोगों ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया कि पुत्र ने जो है पूरी 9th मंथ प्रेगनेंसी जो है अपना घर के काम ही करती रही। अगर ये काम कर रही थी तो बाकी क्या आराम कर रहे थे, है ना। अब वहाँ 2 लोगों का काम भी ना हो पा रहा था और जहाँ पर कितने लोगों का भी काम हो पा रहा है इससे। तो ये सारी बातें तो आप लोगों के सामने क्लियर हैं। अब कोई समझे तो समझे, ना समझे तो वो अनाड़ी है, मेरा तो यही कहना है। फिलहाल तो पूरा एक ड्रामा जो है एक स्टोरी के तहत ही सब लोग जो है वो मिलकर एक स्क्रिप्ट रेडी कर चुके हैं। पहले से ही फेब में ही ये सब चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन काम जो है वो अब स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर। अब जब काम स्टार्ट हुआ है तो अब दुनिया देखेगी जो बड़े वाले 2 डिसीजन लिए गए हैं प्रियंका की ओर से, तो अब वो डिसीजन क्या है उसका वेट है सबको। तो चलिए जी, अभी तक तो बिल्कुल भी एपिसोड कोई नहीं आया प्रियंका का, तो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि क्या ही आता है उनका एपिसोड। लेकिन मेरा तीसरा एपिसोड आज आकर ही रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।